हेलो दोस्तों, मैं रवि सर। आज मैं क्लास 12th की एक्सरसाइज 7B स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको पिछली क्लास में मैंने 7A कंप्लीट कर दिया है, दोनों पार्ट मैंने लॉन्च कर दिया है। 7A में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक कराया था, और जो कल का जो वीडियो था उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 8 तक कराया था। आज मैं आपको 7B समाकलन की एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका इंटीग्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और dx। हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हम लोग इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। जब हम अलग अलग करेंगे तो ये आ जाएगा ax स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन bx dx प्लस इंटीग्रेशन c और dx। ये करने से पहले एक चीज हम और सोचेंगे कि यहाँ पे जो अचर है, मतलब कांस्टेंट है, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। जैसे आपका a है, a कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालिए, अंदर बचिए x स्क्वायर और dx प्लस इसमें कांस्टेंट है आपका b आप बाहर निकालो, अंदर बचेगा x dx। इसमें हम लोग c निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा 1 dx। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ लिखा है x की पावर 2, इसका मतलब x की पावर n का फार्मूला लगाएंगे तो ये ax की पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 प्लस b। जब कहीं पर कोई नंबर नहीं होता हम लोग 1 मान लेते हैं, तो x की पावर 1 हो गया। इसका मतलब x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c इंटीग्रेशन 1 dx का मान होता है x। यदि अब x के रूप में कर रहे हैं तो x आएगा, यदि कहीं लिखा हो इंटीग्रेशन 1 dy तो y आ जाएगा, यदि dz लिखा होगा तो वहां पे z आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे c x और प्लस का हो जाएगा c। यदि 2 प्लस 1 जोड़ते हैं तो 3 आता है, अर्थात a अपान 3 x क्यूब प्लस b अपान 2 x की पावर 2 प्लस c x और प्लस का c डैश यहाँ पे मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा c ऑलरेडी या पहले से आ चुका है, ताकि आपको कंफ्यूजन में नहीं हो कुछ कि यहाँ पे c 2 बार क्यों आ गया। ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट का। अब एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि यदि हम नेक्स्ट कोई क्वेश्चन बताने जा रहे हैं तो आपको लगे कि ऐसा ना हो कि साफ कर दें, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसका मैं दूसरा नंबर बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो बोला इंटीग्रेशन 8x की पावर 7 माइनस 4x की पावर 7 और प्लस 6 dx। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है आप लोगों को, वो चीज आप लोग पहले से क्लियर कर लो। यहाँ दिया हुआ है 8x की पावर 7 माइनस 4x की पावर 7, कुछ नहीं है, बस वो हमें थोड़ा सा देखना है कि दोनों की घात क्या है, 7 है। तो यहाँ पे 8x की पावर 7 है जो आपका 4x की पावर 7 से ज्यादा है, इसका मतलब प्लस का 8 ज्यादा है और माइनस का 4 कम है। तो 8 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 4x की पावर 7 और प्लस का 6 dx। अब हम लोग अलग अलग कर रहे हैं, तो 4x की पावर 7 dx प्लस 6 इंटीग्रेशन 1 dx। इससे 4 कांस्टेंट है, हमने बाहर निकाल लिया, तो x की पावर 7 dx प्लस 6 इंटीग्रेशन 1 dx। x की पावर n का फार्मूला लगाने जा रहे हैं, तो 4x की पावर 7 प्लस 1 अपान 7 प्लस 1 प्लस 6 x प्लस का c। 7 प्लस 1 करोगे तो 8 आएगा, x की पावर 8 प्लस 6x प्लस c, तो 4 1 जा 1 4 2 जा 8, अर्थात इसका आंसर जो आएगा 1 अपान 2 x की पावर 8 प्लस 6x प्लस का c। दोस्तों आपका ये दूसरा नंबर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग पहुंचेंगे तीसरे नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस 2 sin x और माइनस का 3 cos x और dx। अभी ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं। ये आ जाएगा e की पावर x
dx प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल लेते हैं, दिया जाएगा sin x dx, 3 बाहर निकाल लो तो अंदर बचेगा cos x और dx। तो e की पावर x का जो फार्मूला होता है e की पावर x होता है प्लस 2 sin x का जो समाकलन होता है माइनस cos x होता है माइनस 3 cos x का होता है sin x और प्लस का c। तो e की पावर x होगा प्लस माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस देगा 2 cos x और माइनस का 3 sin x प्लस का c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पहुंच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 करा है इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस cos x प्लस sec x और tan x dx। तो ये जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सब ब्रैकेट में दिए हुए हैं, तो बस हमें इनको क्या करना होता है, बस अलग अलग करना होता है। तो हम लोग इसको अपनी वाला कर लेते हैं। ये हो जाएगा x स्क्वायर dx माइनस cos x dx प्लस sec x tan x और dx। x की पावर n, तो x की पावर जो n होगा वो n प्लस x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। ये आ जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x होता है प्लस sec x tan x का जो होता है वो sec x होता है और प्लस का c। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है आपका इंटीग्रेशन, एक ब्रैकेट में दिया है x प्लस 2 और एक ब्रैकेट में दिया है 2x प्लस 5 dx। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें तो दो फल दिए हुए हैं, पद ए पहला पद और दूसरा पद, तो इसमें क्या हम फर्स्ट सेकंड लगाएंगे? नहीं, फर्स्ट सेकंड लगाने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। आप लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टी जब अप्लाई कर देंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपका। x का 2x के साथ करोगे 2x स्क्वायर दे देगा, x का 5 के साथ करोगे तो 5x दे देगा, प्लस 2 का इसमें करोगे तो 4x दे देगा और 2 का 5 के साथ करोगे तो 10 आ जाएगा। अब जैसा कि हम लोग यहाँ पे सोचा गुणा करने से, तो 2x स्क्वायर 5x और प्लस 4x कितना हुआ 9x और प्लस का 10 और dx। अब हम लोग इसको अलग अलग करेंगे। तो जब अलग अलग करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx और प्लस का 9 बाहर आ जाएगा x dx और प्लस का 10 1 dx। तो देखो x की पावर n में सूत्र लगाएंगे तो x की पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 आएगा प्लस 9, x की पावर 1 मान लेते हैं तो x की पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 प्लस 10 1 dx का आएगा आपका x प्लस का c। तो आंसर जो आएगा 2 प्लस 1 आएगा 3 अर्थात 2 अपान 3 x क्यूब प्लस 9 अपान 2 x स्क्वायर प्लस 10x और प्लस का c। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिया दोस्तों, शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी और समझ गए होंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया था 5 नंबर तक कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ गई। अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन दिया हुआ आपका इंटीग्रेशन 1 प्लस x का होल क्यूब अपान रूट x और dx। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे ऊपर 1 प्लस x का होल क्यूब लिखा है, नीचे रूट x लिखा है, इसको सॉल्व कैसे करें? तो कुछ नहीं है, ऊपर है देखो, सही से देखो आप लोग, ये लिखा है a प्लस b का होल क्यूब। इसका मतलब a की जगह 1 है और b की जगह क्या है आपका x है। तो यदि आपको कंफ्यूजन हो कि इस फार्मूला क्या होता है, आपको हम फार्मूला भी लिख देते हैं। यहाँ देख लो आप, a प्लस b का जो होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब और प्लस का होता है 3ab और ब्रैकेट में होता है a प्लस b। अर्थात हम लोग a की जगह जो रखेंगे वो 1 रखेंगे और b की जगह जो रखेंगे वो x रखेंगे। तो वही हम करने जा रहे हैं। तो 1 प्लस x क्यूब और प्लस का 3x और ब्रैकेट में 1 प्लस x। आप लोग समझ गए होंगे कि हमने वो ही किया जो हमने आपको अभी इस फार्मूले में बताया है। हम लोग इस फार्मूले को ओपन कर लिया,
देखते हैं क्या करते हैं इसमें। 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे लिखा है 3x, इसका भी इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, दिया आ जाएगा 3x प्लस जब 3x का x के साथ करोगे तो आ जाएगा x स्क्वायर। अब एक चीज हमको एक लाइन थोड़ा बचाने की वजह से थोड़ा सा सोच रहे हैं आपको समझ में आ जाए। ये देखो हम स्टार्टिंग से आपको बता रहे हैं अंश और हर में क्या फर्क होता है। जब हर की संख्या समान होती है तो हम उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और जब जोड़ भी सकते हैं तो उसको अलग भी कर सकते हैं। तो वही चीज है, इसका मतलब पहले जोड़ा गया है तो ये एक लिख दिया गया है, तो इसको हम क्या करते हैं सब में भाग कर देते हैं। तो यहाँ पे रूट x लिख दो, यहाँ पर भी रूट x लिख दो, यहाँ पर भी रूट x लिख दो, और यहाँ पर भी रूट बोला उसका इंटीग्रेशन dx। अब सबको अलग अलग इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट x dx प्लस x क्यूब अपॉन रूट x dx प्लस 3x अपॉन रूट x और dx प्लस 3x स्क्वायर अपॉन रूट x और dx। अब सोच रहे होंगे आप क्या करोगे, तो आप तो सब लोग हम लोग इसमें सरल ही हो गया, आप कर सकते हैं। रूट x को आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x की पावर 1 by 2 dx प्लस x क्यूब x की पावर 1 by 2 dx। ये आपका लिखा है 3 x की पावर 1 और x की पावर 1 by 2 dx, और प्लस दे देगा आपका 3 इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन x की पावर 1 by 2 और dx। तो अब यहाँ ये x पावर 1 by 2 पड़ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और x क्यूब ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा आपका, प्लस का 3x की पावर 1 और x की पावर हो जाएगा -1 by dx प्लस 3x स्क्वायर इंटू x की पावर -1 by 2 और dx। x की पावर n का फार्मूला लगाने जा रहे हैं, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस x की पावर n, सॉरी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो आधार बराबर है आपस में जुड़ जाएंगी, दिया जाएगा x की पावर 3 -1 by 2 dx प्लस 3x की पावर 1 -1 by 2 dx प्लस 3x की पावर 2 -1 by 2 dx। 2 एकम 2 होगा, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 2x की पावर 1 by 2 प्लस x की पावर 2 3 6 6 में गया 5/2 dx प्लस 3 2 एकम 2 2 में गया 1x की पावर 1 by 2 dx प्लस 3 2 दूनी 4 में गया x की पावर 5/2 dx। अब हम लोग x की पावर n का फार्मूला इन सब में लगा लेते हैं और थोड़ा सा कम कर लेते हैं। x की पावर 5/2 है, ये dx की पावर 5/2 अर्थात 3 और 1 कितना हुआ 4 हो जाएगा आपका, 4x की पावर 5/2 dx और प्लस 3x की पावर 1 by 2 dx। अब 2x की पावर 1 by 2 प्लस 4x की पावर n का फार्मूला 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस 3x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। इसका जो आंसर आएगा 2x की पावर 1 by 2 प्लस 2 एकम 2 5 2 कितना हुआ 7 हुआ, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, ये आ जाएगा 8/7 x की पावर 2 एकम 2 7/2 प्लस 2 एकम 2 2 1 3, तो 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2x की पावर 3/2 प्लस c। ये आपका दोस्तों आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। अब जैसे हम क्वेश्चन नंबर 7 बनाने जा रहे हैं, आपको नंबर आपका 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग क्या करेंगे 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन 3 और ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है। तो इसमें भी ये देखते हैं कि शायद कुछ बन जाए, तो बनाने जरूर प्रयास करेंगे हम लोग। ये लिखा है 3x क्यूब और ये आपका क्या लिखा है 3x लिखा है, इसका मतलब है इससे 3 कॉमन ले सकते हैं। तो यदि हम 3 कॉमन भी तो इसमें x भी कॉमन आ सकता है, तो शायद इससे कुछ बन सकता है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 3x क्यूब और 3x क्यूब और प्लस 3x को पास में रख लो और प्लस का 2x स्क्वायर और प्लस 1 को पास में रख लो और 3 ब्रैकेट में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और dx। अब हम लोग कॉमन ले रहे हैं,
इससे कॉमन ले लेंगे तो 3 आ जाएगा और x कॉमन ले लेंगे अंदर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। इसमें क्या करते हैं प्लस 1 जोड़ देते हैं और माइनस 1 घटा देते हैं। आप लोग ये पूछोगे ये आपने क्यों किया, तो ये हमने क्यों किया वो आपको बता रहे हैं। क्योंकि 2x स्क्वायर प्लस 1 लिखा है तो ये इससे हम 2 कॉमन लेंगे तो हम कॉमन नहीं ले सकते, तो हम लोगों ने क्या किया ये प्लस 1 जोड़ दिया और माइनस 1 घटा देते हैं, तो प्लस 1 जोड़ देंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो 3x ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x स्क्वायर और प्लस 2 को एक साथ रख लेते हैं और माइनस 1। आप क्या करते हैं सबके नीचे अलग अलग भाग कर देते हैं। अब देखो हम लोगों ने जैसे कर दिया तो x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 क्या हो गया, कट गया और 3 से 3 भी कट गया। अपने पास यहाँ क्या बचा, ये x बच गया, इसको अलग अलग कर देते हैं। इंटीग्रेशन x dx प्लस, अब यहाँ पे देखो दोनों से 2 कॉमन आ रहा है तो हम लोगों ने 2 कॉमन ले लिया। इंटीग्रेशन अंदर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपान में आए 3x स्क्वायर प्लस 1 dx और ये माइनस 1/3 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। यहाँ पर यदि आप लोग देखेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 से x स्क्वायर प्लस 1 कट रहा है आपका, तो x की पावर 1 लिख देते हैं हम लोग। तो x की पावर n का फार्मूला लगाने जा रहे हैं तो n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस 2 अपान 3 1 dx माइनस 1/3। इसमें आप लोगों ने देखा होगा 1/1 प्लस x स्क्वायर लिखा है, ये आपके tan इनवर्स x का फार्मूला होता है, तो हम लोग इसकी जगह लिख देंगे tan इनवर्स x। अब इसको भी सॉल्व करते हैं 1 कितना हुआ 2 1/2 x स्क्वायर प्लस 2/3 x माइनस 1/3 tan इनवर्स x प्लस का c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट कर दिया है। और यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे हम इस चीज़ को ध्यान देंगे कि यदि तेज पढ़ा रहे होंगे तो थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे। मगर वैसे मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको एक एक स्टेप बताएं जिससे आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना आए। इसी वजह से हम थोड़ा क्वेश्चन को 1-2 लाइन और बढ़ा देते हैं कि जैसे मैं काटना था तो हम लोग यहीं से डायरेक्ट कॉमन लेके काट देते हैं, मगर वो हमने सोचा कि शायद एक लाइन और बढ़ा दें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 बताने जा रहे हैं। अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 8 बताने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने 7b में क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम 8 बताने जा रहे हैं। तो 8 में हम लोग क्या करते हैं, 1/√x माइनस √x है, हम लोग क्या करते हैं √x के नीचे 1 मान लेते हैं। तो जब √x मानेंगे या तो एक और अच्छा तरीका होता है, हम इसको नहीं हल करते हैं, हल करेंगे फिर भी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसको लिख देते हैं 1/x की पावर 1/2 x की पावर 1/2 और dx। ये 1/2 नीचे लिखा है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो सिंपल हो गया कि हम लोग x की पावर n का फार्मूला लगा देते हैं। x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 माइनस x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस का c। इसके नीचे 1 मान लेते हैं हम लोग, यहाँ भी 1 मान लेते हैं। तो 2 एकम 2 और 2 ये नहीं दिया, 1 x की पावर 1/2 और 2 एकम 2, ये आएगा 1/2, इसका मतलब 2 ऊपर हो जाएगा। ऐसे ये आएगा x की पावर 2 एकम 2 और 2 एक होगा 3 अर्थात 3/2। नीचे 2 एकम 2 2 एक 3 होगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा। ये आ जाएगा आंसर आपका। आंसर हम लोग यहाँ लिख देते हैं 2x की पावर 1/2 माइनस 2/3 x की पावर 3/2 और प्लस का c। दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 8 तक आज आपको 7b की एक्सरसाइज कंप्लीट किया। जैसा कि पिछले क्लासों में बताया भी था कि आप लोग रेगुलर मेरी क्लास लेते रहे और हम आपको डेली जैसे हम लोग 7a पढ़ा, 7b पढ़ेंगे, 7c भी पढ़ेंगे और ये पूरी एक्सरसाइज खत्म करेंगे। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर भी आगे स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली 7 ने 2 पार्ट में कंप्लीट किया,
अब 7B में हमने आज का फर्स्ट पार्ट जो हम आज लॉन्च करेंगे आपका, वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक देखिएगा। इसके बाद कल की जो क्लास होगी आपकी क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग जहाँ तक पहुँचेंगे वहाँ तक जो क्लास देंगे उस पार्ट का वीडियो लॉन्च करेंगे। तो दोस्तों आप मेरे वीडियो को देखिएगा और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगे। धन्यवाद दोस्तों।